क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हमको ना एक अच्छा सा नाच के दिखा दीजिए। देखिए हमें नाचना नहीं आता। अब अगर आप हमको नाच के नहीं दिखाएंगी ना, पत्थर को ये जो आपका चांद सा मुखड़ा है उस पर देख नाचिए। नहीं हमें नाचना नहीं। हमको ना मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से नाच के दिखाइए ना। हम पहले ही गए थे, हमें नाचना नहीं आता। हमें जाने दो। हमें जाने दो। देखिए हम आपका बात मान रहे हैं, आपको नाचना नहीं आता है, एक डिस्काउंट देते हैं। अपना कपड़ा उतार दीजिए, फिर जैसा नाचेंगे हमको चलेगा। हाँ? नहीं हमें नाचना नहीं आता। हमें नहीं छोड़ दीजिए। नहीं जानती हूँ जब कोई हमें से मना करता है तो हमको बहुत मजा आता है। नहीं। छोड़ दे। देख रहे हो, लंगूर के हाथ हूर लग गई है, हूर। कमाल का घर है ना? बहुत सुंदर है। हाँ है तो, लेकिन सुंदर मकान को स्वर्ग बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो। हम अच्छे से जानते हैं इसको, IAS है ये। क्या नाम है इसका माँ? सागर घोष। पिछली बार जब हमारे पास कोई पोस्ट नहीं थी तो बड़ा अकड़ दिखाता था ये। इसका अकड़ तो अब तोड़ देते हैं माँ। चलो फिर उन लोगों को चाय पे बुलाते हैं। ठीक। कितनी प्यारी मुर्शिदाबादी सिल्क है ना। खास तुम्हारे लिए तो मंगवाए हैं। अरे अम्मा जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप मिलनी इतना काफी हमारे लिए। जरूरत क्यों नहीं है? देखिए आयस बाबू,
ये हमारे घर का मामला है, यहाँ तुम्हारी ना नहीं चलेगी। बहू पहली बार घर आई है, अब बिना कोई भेंट दिए खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना। एक काम करो, तुम अंदर जाके इसको पहन कर देखो, देखो तुम पर कैसी लगती। शिफाली, इन्हें अंदर लेकर जाओ। जी आओ। ठीक है अम्मा, इतना कह रही हैं तो ट्राई कर लो। और मुझे सेक्रेटरी साहब के यहाँ भी जाना है, तो फिर मैं शाम को घर पे मिलता हूँ सीधा। ठीक है? अच्छा अम्मा जी। कैसी लग रही हूँ? काफी खूबसूरत लग रही है। आप कौन? विक्रांत, दरअसल ये हमारा ही कमरा है। ओह सॉरी, एक्चुअली कामिनी जी ने शेफाली के साथ ये साड़ी ट्राई करने के लिए यहाँ भेजा था, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये दरवाजा क्यों बंद, खुल नहीं रहा है? शेफाली, ये तो बंद है। अरे शेफाली, कामिनी जी, कामिनी जी, कामिनी जी दरवाजा खोलिए। कामिनी जी, क्या कर रहे हो? कामिनी जी, कामिनी जी, कामिनी जी, जब कोई हमें मना करता है ना, हमें बहुत मजा आता है। कामिनी जी, कामिनी जी। कितना चिल्लाती है ये लड़की। हम पे ना 4 मर्डर का केस चल रहा है, और बाहर जाके अगर आप ज्यादा बातें चीतें करेंगी ना तो 5वां सागर बाबू का भी हो सकता है। हाँ? लेकिन हम जानते हैं आप अपना पति परमेश्वर से बहुत प्रेम करती हैं, कड़वा चौथ का व्रत रखती है ना उनके लिए, तो ऐसा सब नहीं कीजिएगा। ये लीजिए, थोड़ा हुलिया सुधारिए। आज पास नहीं हो गया हमारे। हे शामली, यार रो क्यों रहे हो? शामली क्या हुआ? अरे बाबा, व्हाट हैपेंड? मुझे ये जगह पे नहीं रहना। इट्स ओके, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि कहीं पटना किसी बड़े शहर ट्रांसफर ले लो। हाँ, मैं नहीं कहा था, लेकिन आप काम पर चले जाते हो और उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी यहाँ पे, मुझे डर लगेगा। देखो, जहाँ हम रहते हैं ना,
वहां कोई IAPS है, कोई IAS है, कोई मिनिस्टर है, तो तुम यहाँ पूरी सेफ हो। यू डोंट हैव टू वरी। हाँ, हाँ माँ। मैडम, आपसे कोई मिलने आई है। भेज दो। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी जी ने भेजा है तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मुझे जरूरत नहीं है, चली जाओ। तुम्हारे लिए? उसे रहने दीजिए वहाँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पर हमको चाहिए कि वो वहां रहे। मुझे देखिए क्या है ना कि अब हमारा वहां आना जाना लगा रहता है, तो फिर आपका सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। नहीं, और वैसे भी हाँ, आपका जो फोटो निकाले थे वो है हमारे पास। आप कहें तो सागर बाबू के कार्यालय के बाहर चिपका देते हैं, फिर आप देख लीजिएगा जो भी। वहीं रहने दो उसे। तो मैं काम शुरू करूं? क्या कर रहे हो? उषा, नंदू, कहाँ है सब लोग? कोई नहीं आने वाला है, सबको अपने अपने काम पे लगा दिया। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं घोष जी को आवाज लगा दूंगी। दे दो आवाज, घोष जी को बुला लो। सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी उठिए। सागर जी, सागर जी उठिए ना। वो रात में चाय पिलाए थे ना सोने से पहले। हमने शेफाली को भेजा है ना यहाँ, उसने चाय में नींद की दवा मिला दी थी। परेशान मत होइए, नहीं उठेंगे। और अगर उठ भी गए तो वापस सुला दिए जाएंगे। छोड़ो, ये लोग क्यों किया? सागर जी, सागर जी, सागर जी प्लीज उठिए, प्लीज मुझे छोड़ दो।
प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज आई बेग यू, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये आप हमें मना काहे कर रहे हैं? जानती हैं, जब कोई हमें मना करता है ना तो हमें बहुत मजा आता है। उषा ही जरा अंदर ले जाना। रुको, कल रात को हमारी चाय तुम्ही ने बनाई थी ना? हाँ, साहब की चाय में क्या मिलाया था तुमने? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? आपको भी तो शर्म से ज्यादा अपने पति की जान प्यारी है ना। ये आईएएस की बीबी होने का रौब किसी और पर झाड़ना तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जो हो रहा है उसे सहन करती जाओ। विक्रांत तो हमारे बोलने से रुकेगा नहीं। अब मैं और सहन नहीं करने वाली हूँ। मैं सीधा पुलिस में एफआईआर करवाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि कितना गलत किया है उसने। शौक से जाओ, एफआईआर कराओ, मगर विक्रांत भी ये बात बोल सकता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी के साथ हुआ। शहर में जहां भी जाओगे सब तुमसे यही पूछेंगे, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के साथ हुआ या फिर तुम्हारा रेप हुआ था। किस किस को समझाती फिरोगी तुम? रुको, थाने जाने से पहले अपने पति का बीमा जरूर करा लेना, फायदे में रहोगी। घर छोड़ के आओ मैडम को। जाओ बंदूकी। सत्ता का नशा एक ऐसा नशा होता है जो इंसान को न केवल जरूरत से ज्यादा स्वार्थी और अहंकारी बना देता है, बल्कि उसमें सर्वशक्तिमान होने का एक भ्रम भी पैदा करता है। और उसे यह भ्रम होने लगता है कि वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत क्यों ना करे, उसके लिए उसे कभी कोई सजा नहीं मिलेगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस नशे का शिकार इंसान ना तो किसी की इज्जत लूटने में कोई संकोच करता है और ना ही किसी को जान से मारने में उसे कोई दिक्कत होती है। सत्ता के नशे में डूबे ऐसे लोगों के जुर्म की एक सच्ची कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसने एक समय में पूरे देश में सनसनी फैला दी। आपने अब तक जो कुछ भी देखा वो महज इस कहानी की एक शुरुआत थी,
लेकिन सबसे बड़ा सनसनीखेज और दर्दनाक पहलू ये था कि इस अपराध और अत्याचार का सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता रहा। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट्स। प्लीज अब तो छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं और नहीं सह सकती। अरे रो काहे नहीं है? प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन करा लेते। कितनी बार अबॉर्शन करवाऊं? 4 बार तो अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। तो एक काम करते हैं, नसबंदी करा लेते हैं, समस्या ही खत्म हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी। एक बात बताएं, आप जब भी ऐसे रोती है ना, तो सच बता रहे हैं, हमको बहुत मजा आता है। ये ऐसी बिंदी है जिससे नजर नहीं लगती। कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। ये श्यामली, क्या हुआ? ये श्यामली, क्या हुआ? श्यामली रो क्यों रही हो? आपको दिखाई नहीं देता मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे बदन पे निशान, ये गले पे निशान, ये हाथ पे नाखून के निशान आपको नजर नहीं आता क्या? Can't you bloody see? मेरी आंखों में दर्द नजर नहीं आता क्या? ये सब पहली बार तब शुरू हुआ था जब हम उस कामनी जी के यहाँ पे गए थे चाय के लिए, और फिर दूसरी बार इसी घर में हुआ था, और फिर तीसरी बार, चौथी बार, और बार बार होता ही आ रहा है। आप नामर्द है क्या जो आपको अपनी पत्नी की तकलीफ दिखाई नहीं देती है? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? उसने मुझे धमकी दी थी कि वो आपको मार देगा। उसने मेरे वीडियोस बना के रखे, मेरी बदनामी हो जाती। वो लोग आपको सस्पेंड कर देते, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे जो भी हो, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। क्या ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या आप मेरे साथ है? बोलिए ना। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे पता है अब हमें आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर, जस्ट थिंक, अगर इस आइस की बीवी के साथ ऐसा हो सकता है तो इस शहर में कौन सेफ है, कौन सुरक्षित है? कोई नहीं। सो प्लीज गो अहेड एंड अरेस्ट बोथ ऑफ देम। सॉरी सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों पर क्या गुजर रही है, पर उन्हें अरेस्ट करने से पहले एक लीगल प्रोसीजर है जो हमें पूरा करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, उन्हें भी अपनी सफाई देने का मौका देना पड़ेगा।
उसके बाद ही हम कोई लीगल एक्शन ले पाएंगे। अगर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को चिट्ठी लिखकर ये सब बताऊंगा जो चल रहा है, और बात आईजी तक जाएगी, ध्यान रखिएगा। देखिए, आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसलिए आप अच्छे से जानते हैं कि हमें भी अपने रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है, तो एज पर द प्रोसीजर एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। लिखिए। यस सर, बताइए। मुझे तो लगता है गलती इसकी बीवी की होगी, वरना बंद खिड़की से कैसे कोई अंदर जा सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तुमको अपने ओढ़ने पहनने का ख्याल रखना चाहिए। जरूर तुम्हारे में कोई ना कमी देखी होगी उसने, तभी उसने ये किया तुम्हारे साथ। गलती तो आपकी भी है ना। उस दिन आप वहां पर मुझे अकेला छोड़कर जाते और ना मेरे साथ इतना कुछ होता। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है कि आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस घटिया आदमी को तो झापड़ भी मार सके। I'm sorry, सागर जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry। शायद तुम ठीक ही कह रही थी, मेरे में हिम्मत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कायर ही हूँ। आप कायर नहीं है। इतना सब जानने के बाद भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जल्दी यहाँ से ट्रांसफर की बात करता हूँ और तुमने अपनी मम्मी को यहीं बुला लो। मैं भी अपनी भतीजी से कहता हूँ यहाँ आ जाए। वो कह भी रही थी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसको। क्या है कि घर पे लोग रहेंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आने की। मैं भी दोपहर में आ जाया करूंगा। ठीक है। ने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया? उसकी गंदी नजर इस पर भी तो पड़ सकती है। तुमसे कहा था ना कि घर पे लोग होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आने की। अब मैं यही रहूंगी, आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा से कह दूंगी किसी दिन हम चलेंगे। हमारे देश में एक IAS ऑफिसर सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और पूरे सिस्टम में उनका एक अलग सा रुतबा होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन था? हमारे देश का संविधान हमें बहुत सारी शक्तियां देता है जिसके कारण हमसे हमारे अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। तो फिर क्या कमी हम में है जो अपनी कायरता को अलग अलग तर्कों का सहारा देकर बस सहते चले जाते हैं? क्या इसमें शामली की कोई गलती नहीं थी कि पहली बार जब उसके साथ अन्याय हुआ उसी वक्त वो आवाज उठाती? क्या इसमें सागर का कोई कसूर नहीं था कि आखिरी तक लड़ने के बजाय वहां से बच निकलने के लिए वो एक आसान रास्ता खोज रहा था? क्या उसका ऐसा करने से ये समस्या खत्म हो जाती? नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? तुम कौन? ओ, मैं हमारा नाम विक्रांत है। सागर और शामली प्यार से हमें खैर जाने दीजिए। वैसे उन दोनों से आपके बारे में काफी कुछ सुना है। आज बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए।
ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी जी जरूर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ। प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? अरे चुपचाप हम जो कर रहे हैं करने दीजिए ना। जानती है जब हमें कोई मना करता है ना तो हमको बहुत मजा आता है। क्या हुआ माँ? क्यों रो रहे हो? विक्रांत, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती इस उम्र में। मुझसे नहीं सहन होगा। तू चल मेरे साथ। जब सागर घर बदल लेगा ना तब तू चली जाना। लेकिन मैं सागर जी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। हम सब साथ में हैं ना अभी। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे लिए फोन है। देखिए हम आपसे कहे थे ना कि आप हमारे और अपने बीच में जितनी दीवार लगाएंगी तो वो सारी दीवार हमको तोड़नी पड़ेगी ना। देखिए आपको समझा रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अगर दोबारा आप हमको नहीं मिली तो फिर आपकी परम पूज्य माता जी के साथ जो हम किए वो हमको फिर से करना पड़ेगा। अगर तुमने एक और बार इस तरफ देखने की कोशिश की ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने आप को मार डालूंगी। तुम उस विक्रांत की इन्फॉर्मर हो ना? बहुत हो गया तुम्हारा। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगी। लेकिन मेरी चलो, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। आइए ना। देखिए, आप हमें जानते नहीं है। हमारे चाचा जी IAS है। उन्हें पता चला ना वो आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। देखिए आप ऐसा मत बोलिए ना। आपको डर लग रहा है? क्या करेंगे आपके चाचा जी? हमारे चाचा जी नाच नचा डालेंगे आप लोगों को। जानती हैं 2 साल से आपकी चाची है ना, उनका इज्जत लूट रहे हैं उन्हीं के घर में। हाँ, नचा नचा। और बताएं, अभी आपका भी हम इज्जत लूटेंगे, लेकिन देखिए हम ये सब नहीं जानते। हमें जाने दीजिए प्लीज, खोल दीजिए हमें। छोड़ दो। ठीक, छोड़ देते। चलो। देखिए हम आपको छोड़ दिए ना, अब आप बस हमारा एक बात मान लीजिए।
हमको ना एक अच्छा सा नाच के दिखा दीजिए। देखिए हमें नाचना नहीं आता, हमें जाने दीजिए। हम तुमसे क्या कहे तुमको सुनाई नहीं दिया? हम कह रहे हैं हमें नाचना नहीं आता। नाचना नहीं आता? अरे क्या कहे थे आप हमको? आपके चाचा जी हमको नाचना चाहेंगे, जानती हैं? अब अगर आप हमको नाच के नहीं दिखाएंगे ना, जो पत्थर है ना, इस पत्थर को ये जो आपका चांद सा मुखड़ा है उस पर दे के नाचिए। नहीं, हमें नाचना नहीं। देखिए, हमको ना मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से नाच के दिखाइए ना। हम पहले ही कहे थे हमें नाचना नहीं आता, हमें जाने दो। हमें जाने दो। कीजिए ना। देखिए, हम आपका बात मान रहे हैं, आपको नाचना नहीं आता है। एक डिस्काउंट देते हैं, अपना कपड़ा उतार दीजिए, फिर जैसा नाचेंगे हमको चलेगा। हाँ? नहीं, हमें नाचना नहीं आता, हमें छोड़ दीजिए, हम अभी हाथ जोड़ दे प्लीज। चाची, उनको छोड़ना मत, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कोई तो होगा ना सीएम से बड़ा, आप पता लगाइए, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। देखिए, मैं इसके ऊपर जरूर एक्शन लूंगा, पर आप लोग को इतने दिनों तक चुप नहीं रहना चाहिए था। सिस्टम में कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं।
आपको न्याय मिलेगा। थैंक यू सर। ये कैसी व्यवस्था है? अगर एक आईएएस ऑफिसर का परिवार भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? मेरे साथ लगातार 2 साल से रेप हो रहा है और उस दरिंदे ने मेरी माँ और भांजी तक को भी नहीं छोड़ा। कब तक सहते रहेंगे हम ये सब? कब तक ये जंगल राज चलता रहेगा? माँ, ये राज्यपाल के साथ मिलके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसने पूरी बाजी पलट दी। कमाल की बेशरम औरत है ये, पूरी दुनिया को बता रही है कि इसके साथ कितनी बार रेप हुआ है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो विक्रांत, मैं अभी सीएम साहब से बात करती हूँ। आइए इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? आप दोनों को थाने चलना होगा। मेरे पास आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? सीएम से बात करके तुम्हारी ये वर्दी नुचवा लेंगे हम। इतनी गर्मी मत दिखाओ, ऑर्डर सीधा वहीं से आया है। ले चलो इन दोनों को। चलिए। चल रहे हैं हम। तुम औरत तो क्या, एक माँ के नाम पर भी धब्बा हो। बहुत पहुंच है ना तुम लोगों की। I'll make sure कि जिंदगी भर तुम लोग जेल में चढ़ो। ले चलो दोनों को। अब सब ठीक हो गया। शामली ने बिल्कुल सही कहा था कि जब सत्ता का नशा उतरता है तो वो अपने साथ मान सम्मान को बहा कर ले जाता है। और वैसे भी सत्ता की एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि वो हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं टिकती। कामिनी और उसके बेटे का ये अटूट विश्वास था कि अपनी सत्ता और पैसे के बलबूते पर वो बच जाएंगे, और उन्होंने बचने की बहुत कोशिश भी की। लेकिन शामली और उसके पति सागर ने इस लड़ाई को जारी रखा और उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। लेकिन इस लड़ाई के लंबे दौरान में शामली के पति सागर घोष की मौत हो गई। लेकिन शामली ने हिम्मत नहीं हारी और वो लड़ती रही। हमारे देश के संविधान में बहुत ताकत है। कामिनी और विक्रांत जैसे लोग भले ही अपनी चालाकियों और गुंडागर्दी की वजह से कुछ समय तक ताकतवर रहे, लेकिन जब न्याय का पहिया घूमता है तो सारी गुंडागर्दी, सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती है। एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कामिनी को 5 साल और बब्बू और उसके दोस्तों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। और इसका असर ये हुआ कि ऐसे लोग प्रदेश में जंगल राज फैला रखा था, उनकी सत्ता भी डूब गई। याद रहे, एक अपराधी की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार या उसकी पहुंच नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर जो खौफ है वो उसे बेलगाम बना देता है। अगर जुर्म और अन्याय से हमें लड़ना है तो सबसे पहले हमारे अंदर जो डर है उसे मिटाना होगा। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर से होगी। तब तक आप अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।